राधे राधे गुरुजी। जी। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी मेरा एक क्वेश्चन है कि जब मैं जाप करने बैठती हूँ, शुरू में तो मन नहीं लगता था, लेकिन अब मेरा मन तो काफी लगता है, पर कभी कभार ना मेरी आंख लग जाती है। 2 मिनट के लिए गुरुजी ऐसा लगता है जैसे मैं कहीं चली गई। इतना वेट क्यों है आपका वजन? वीडियो को पहले तो आप लोग आखिर तक देखिएगा। यहाँ पर देखिए एक मोटी सी लड़की आती है जो महाराज जी के सामने आती है और महाराज जी से कहती है कि मैं इतनी मोटी हूँ, मैं उससे क्या करना चाहिए। महाराज जी ने बेहद ही अच्छा उसको रास्ता बताते हैं। उसके बाद आपको दोस्तों बता दें कि पुष्य से नरोत्ताचार्य जी महाराज जी के इस प्रस्तुति के बाद एक महिला आती है जो कि कहती है कि मेरी 6 साल का बच्चा था जो कि भगवान को प्यारा हो गया और वो बच्चा बहुत ही प्यारा था, आपकी कथा को सुनता था। आइए देखते हैं उस कथा को, उस महिला की बातों को। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी YouTube पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि नमन। जी, कोटि कोटि नमन। खुश रहिए। बिल्कुल बिल्कुल। हमें चरणों में कोटि कोटि नमन। जी जी, खुश रहिए। गुरुजी एक सवाल पूछना था। जी, शरीर से जब आत्मा इस जन्म से निकलते कितने दिन बाद दूसरे जन्म में प्रवेश करती है? जब उसके पाप और पुण्य का हिसाब हो जाता है, जैसे ये निश्चित हो पाप गया और पुण्य का कि हिसाब हो आपके सकता है। पाप खत्म हो गए, पुण्य आपने पूरे आनंद से ले लिए। जब पाप पुण्य का हिसाब यमराज कर लेते हैं, उसके बाद ही फिर आप आगे जाते हैं किसी अन्य योनियों में। डायरेक्ट ऐसा नहीं कि आप मर गए और डायरेक्ट दूसरा जन्म हो गया, ऐसा नहीं होता। पहले पूरा हिसाब होता है यमपुरी में जाकर के। कितना समय लगता होगा इसमें? किसी का महीने भर में हो जाता है, किसी का साल भर में, और किसी का, अब किसी को बैकुंठ ही जाना है तो उसको साथ सीधा बैकुंठ सदगति, किसी को नरक जाना है सीधा डायरेक्ट वहीं से बैकुंठ। वहाँ से सबके रास्ते खुले हैं ना। डायरेक्ट नरक भेज दिया, डायरेक्ट स्वर्ग भेज दिया। आपके पाप पुण्य कम है, जरा से कम है तो वेटिंग रूम में पितृलोक में डाल दिया। पितृलोक मीन्स आपके बच्चे जब कोई पुण्य करेंगे वो पुण्य प्लस होगा, तब फिर आगे का कार्यवाही होगी कि अब उस पुण्य के बल पर आपको स्वर्ग मिलेगा कि बैकुंठ मिलेगा कि नरक मिलेगा। उसके बाद जब हिसाब हो गया, अब देख लिया कि आपने नरक से सारे पाप भोग लिए, थोड़े से पाप छोड़ के फिर मानव कतन भगवान की कृपा से दे दिया जाता है, जाओ आप मनुष्य बनो, अब गलती ना करना ताकि सीधा मोक्ष हो जाए। मेरी पत्नी आई है, आपकी बड़ी प्रश्नोत्तरी भागवत रेगुलर सुनती है, मैं तो पूरे सुन नहीं पाता। राधे राधे गुरुजी। जी। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी मेरा एक क्वेश्चन है कि जब मैं जाप करने बैठती हूँ, शुरू में तो मन नहीं लगता था, लेकिन अब मेरा मन तो काफी लगता है। अरे बाप रे बाप, पत्नी 2 मिनट के लिए गुरुजी ऐसा लगता है जैसे मैं कहीं चली गई। ठीक है, तो भगवान फिर का मतलब चिंतन करते फिर ध्यान। लौट के तो मैं वहीं आ जाती हूँ, फिर ऐसा क्यों होता है गुरुजी मेरे साथ? वही बात है, ये तो आंख तब लगती है ना जब शांति मिलती है, तो भगवान के चिंतन में शांति है इसलिए। अच्छा गुरुजी। और दूसरा क्वेश्चन ये है गुरुजी, आत्मा और परमात्मा में अंतर क्या है? आत्मा है जैसे समुद्र हाँ है जी। और समुद्र की एक बूंद है, हाँ जी। तो बिंदु हो गई आत्मा और सिंधु हो गया परमात्मा। अब एक सवाल मेरा आपसे, हाँ जी। इतना वेट क्यों है आपका वजन? गुरुजी थायराइड का। तो डॉक्टर क्या कह रहे हैं? डॉक्टर ने दवा खाती हूँ, उन्होंने ये बोला कि अपने आप ही कम होगा और आप तो आप एक्सरसाइज अपने कम करने के लिए क्या कर रहे हैं? राउंड लगा के आती हूँ गुरुजी पार्क में। राउंड लगाने से नहीं होगा। फिर रात्रि को कितने बजे खाते हैं? ये आते हैं गुरुजी 10 साढ़े 10 बजे, फिर जब भी खाना बनता है, जब भी तो 10 बजे खाते हैं आप, 11 भी बज जाते हैं गुरुजी हमको तो। तब तो सारी ज़िंदगी आप इससे छुटकारा नहीं पाएंगे। बिल्कुल। आपको इनको खवाना है, रात्रि को आपको नहीं खाना। नहीं खाना। शाम को 6 बजे के बाद कसम खा लो कि शाम को सूर्य अस्त होने के बाद आपके मुंह में कुछ ना जाए, केवल पानी के सिवा, ठीक है ना। दूध पीना है दूध पी सकते हैं बस, बाकी आप सुबह केवल सलाद, आपको रोटी नहीं, चावल नहीं, सिर्फ दाल सब्जी और एक ककड़ी चुकंदर मूली गाजर, इनका सेवन करना है। तो गुरुजी हम खाते तो है नहीं, 11 साढ़े 11 बजे तो हम नाश्ता नहीं करते, चाहे हम 2 पराठे ले लें। तो पराठे भी खाते हैं? नहीं फिर गुरुजी दोपहर में नहीं लेते हम कुछ भी, 2:30 दो पराठे भी इस शरीर के लिए 2 पराठे भी बहुत है ना। आप एक काम करो, आपको ना पराठे ना रोटी ना पूरी ना चावल, सिर्फ सलाद। आपको 2 महीने तक केवल सलाद में जिंदा रहना है। ठीक है। 2 महीने बाद आपका 15 किलो वजन ना कम हो जाए तो कह देंगे ठीक है गुरुजी। कि क्या खाएंगे। सलाद। धीरे धीरे करेंगे तो बिल्कुल फिट हो जाएंगे आप। हाँ जी गुरुजी। क्या खाएंगे? सलाद। सिर्फ सलाद, सिर्फ सिर्फ सलाद और हाँ जी। दाल। ठीक है गुरुजी। दाल और सब्जियां हरी, जैसे अभी हरी सब्जियां आ रही हाँ हैं, जी, हाँ। हरी सब्जियां, ना रोटी ना चावल ठीक है, चावल तो वैसे भी बनाएंगे गुरुजी। ना पराठा। ठीक है गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। खुश नहीं। महाराज जी ने कितना अच्छा समझाया। हेलो राधे राधे। जी, मथुरा की बेटी हूँ, पटना से आई हूँ, लक्ष्मी नगर से। ये जो मेरा बेटा है ना, ये आपका बहुत ज़्यादा बड़ा है। अब ये चला गया है, कहाँ भगवान को प्यारा क्या हो हो गया? गया। ये अचानक गया है गुरुजी, तो अचानक क्या हो गया था? पता नहीं है क्या हुआ। इसके पहले तो ये पैदा हुआ था 2019 में 28 नवंबर को, एक तो इसके बाल नहीं हुए अच्छा। और इसके दिल में 2 छेद थे। हम्म ये 14 साल बाद आया था। हम्म ये पैदा हुआ था सारदा में, हम्म, तो वहाँ पे डॉक्टरों ने बोला कि ये बच्चा ना ज़्यादा दिन नहीं जिएगा। अच्छा। उसके बाद ये ऑपरेशन से हुआ था, बड़े ऑपरेशन से। उसके बाद हमने इसे रेफ़र कराया एम्स के लिए, वहाँ से इसका ट्रीटमेंट चल रहा था। ये अच्छा खासा हो गया, एकदम बढ़िया। ये बहुत ज़्यादा पूजा पाठ वाला था, आपकी दिन रात भागवत सर्च करके गया है ये। और इसका ऑपरेशन होने वाला था अभी। अब ये खाता पीता पूजा पाठ मस्त था, डॉक्टर भी सलाम करते इसे, कहते कि ये बच्चा जी कैसे रहा है, जबकि ये बच्चा 60% ऑक्सीजन ले रहा है, इसकी 90% ऑक्सीजन हो गई। ये बहुत ही प्यारा था, एक पल नहीं जीता माँ के बिना। और ये अभी इसे एकादशी 20 नवंबर की थी ना जी। उसको ही मॉर्निंग में 6:15 बजे गया है एम्स में। ये 4 मखाने खा के गया, बस नहा धो के पूजा पाठ 1 मिनट के अंदर चला गया है। ये
10 दिन से मैं इसे आईसीयू में लेकर घूम रही थी। डॉक्टर कह रहे हैं बस इसका ऑपरेशन होने वाला है 2 दिन बाद, ये बिल्कुल फिट है, एंजियोग्राफी क्लियर हो गई इसकी। इसमें अब क्या बताऊँ ये किस चक्कर में गया है, क्या कहूँ। मैं हूँ बेटी यहीं की मथुराकी पर रहती, ग्रेटर नोएडा हूँ, ससुराल मेरी यहाँ है खैर अलीगढ़। जी। कितने बेटे हैं आपके? बेटे तुम्हारा जी मेरे पे 2 हैं, एक बेटी है, ये अचानक आया था 14 साल बाद। तो अभी एक बेटा है आपका? 2 हैं, एक बेटा एक बेटी? 2 बेटा 1 बेटी है। अभी 2 बेटा है? है। एक बेटा, 3 बेटे थे आपके? 3 बेटा थे, पर ये बेटा मेरा एकदम आप ही हो गया था। तो ये समझो कि आपके घर में बेटे के रूप में कोई संत ही आए थे और इस उम्र में अपना कार्य पूरा करके चले ये गए। अब ऐसे जो है है। आपके पास 2 बेटे, उनमें आपको खुश रहना, उनको अच्छे संस्कार देना है। बच्चे मेरे बहुत अच्छे हैं, पर एक चीज़ बताओ गुरुजी, हम इतना करते हैं सासों के लिए, ऐसी भी सास होती है कि जो अपने नाती के लिए ये देखने भी नहीं जाती हैं, हैं? आईसीयू में लेके हम घूम रहे हैं तो कोई घर का बंदा नहीं साथ दे रहा है, हम सबके लिए करते रहें। होता है मेरी माँ, सबके अलग अलग स्वभाव होते हैं। करना तो नहीं चाहिए लोगों को ऐसा, पर फिर भी करते हैं। तो करने के बाद भी अब हम उनकी शिकायतें लिए बैठेंगे तो भी अच्छा नहीं है। इसलिए आप इन सब बातों में अब कोई फ़ायदा नहीं गई। अब उस बात को बैठे रहने से, पकड़ने से क्या लाभ होगा? क्या सास चली जाएगी? जैसी है वैसी ही रहेगी। अब आप किसी को दोष ना दीजिएगा, बस जो जिसका समय था पूरा हो गया, किसी को दोष नहीं। भगवान का चिंतन करिए, भगवान सबको सद्बुद्धि दें, सब खुश रहें बस। दोस्तों यहाँ पर आप लोगों ने वीडियो देखा पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जी के आश्रम में जो महिला आई थी मोटी ताजी, उसको महाराज जी ने किस तरीके से समझाया है कि तुम इतना खाना मत खाया करो और जो खाया करो वो सलाद के तौर पे जिंदा रहा करो। दोस्तों आप लोग क्या लगता है हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जी जो सभी की समस्याओं को सुनते हैं और उनके समस्या का समाधान बताते हैं, लेकिन जो महाराज जी यहाँ बताए ना बहुत अच्छी बात बताएं, क्योंकि दोस्तों देख के लगता है कि ये महिला काफ़ी ज़्यादा मोटी है और इसको अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए। 2 रोटी भी पर्याप्त होते हैं ऐसे शरीर के लिए। और जो महाराज जी बताएं अगर वैसा रूटीन आप अपना लेंगे ना तो कसम से बता रहे हैं कि आपका 15 किलो वजन क्या 20 किलो वजन घट जाएगा। यहाँ पर दोस्तों महाराज जी फुल एक्सपीरियंस से बताते हैं, उनको जीवन में बहुत ज़्यादा अनुभव है, उस अनुभव के तौर पर बताते हैं महाराज जी, और हमें बहुत अच्छा लगता है महाराज जी कहता। आपको कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपको महाराज जी कहता अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, उससे पता लगेगा आप लोग महाराज जी कहता कितना अच्छा लगता है। दोस्तों आपको बता दें कि आज की कथा बहुत ही अच्छी थी और आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दोस्तों मेन मुद्दे की बात करते हैं। पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जी अपने पुराने वाले गौरी गोपाल आश्रम के ठीक सामने एक नया आश्रम खोल रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, जो कि बहुत ही बड़ा बन रहा है। उस आश्रम महाराज ने इस बात का ध्यान रखा माताएं जिस भी कक्ष में रहेंगे उसी कक्ष में रहने पीने खाने की व्यवस्था रहेगी, माताओं को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं हमारे पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जी इतना कुछ कर रहे हैं माताओं के लिए, इतना कुछ सोच रहे हैं माताओं के लिए, तो हमारा ही फर्ज बनता है कि हम भी कुछ ना कुछ जरूर करें। हम लोगों को क्या करना है, इस वीडियो को दोस्तों रिश्तेदारों सगे संबंधियों तक शेयर करना है ताकि सभी तक ये वीडियो पहुंचे और पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जी को और अधिक संख्या में दान दक्षिणा मिल सके। दोस्तों आपके हमारे सहयोग से जो आश्रम में इतनी सारी निरंतर सेवाएं चल रही है, चाहे वो माताओं की सेवा हो, चाहे बंदरों की सेवा हो, चाहे गायों की सेवा हो, सब सेवाएं निरंतर ढंग से हो सके, इसलिए महाराज जी के आश्रम में थोड़ा बहुत सही दान दक्षिणा जरूर किया करिए। यहाँ पे किया कि आपका 1 रुपये का दान में कभी जीवन में बर्बाद नहीं जाएगा, महाराज जी उसका अच्छे कामों में प्रयोग करेंगे। दोस्तों लोग जानते हैं कि पूज्य श्री महाराज जी सभी की मदद करते हैं, सभी की सेवा करते हैं। दोस्तों हमारा ही फर्ज बनता है कि हम भी कुछ ना कुछ जरूर करें और महाराज जी जो सेवा चला रहे हैं उस सेवा को और अच्छे तौर पर चलाने के लिए हम लोग महाराज जी के आश्रम में थोड़ा बहुत दान जरूर करें। यहाँ पे किया गया आपका 1 रुपये का दान भी कभी जीवन में बर्बाद नहीं जाने वाला है, महाराज जी उसका अच्छे कामों में प्रयोग करेंगे। पूज्य श्री महाराज जी को जानते हैं कि महाराज जी कितना बढ़िया बढ़िया बात बताते हैं अपने कथा के माध्यम से, जो कि बेहद ही खास होती है, बेहद इन्फॉर्मेटिव होती है। इसलिए आप लोग महाराज जी की कथा से जुड़िए और महाराज जी कथा को रोजाना सुना करिए ताकि महाराज जी जो कथा आप लोग को बता रहे हैं वो कथा आप लोग सुनिए तो आप लोग को भी अच्छा लगे और आपका जीवन भी सुखमय और आनंद में बीते। ये कथा आप लोग सुनेंगे तो आप लोग का जीवन भी, आप लोगों का जीवन के कष्ट भी सारे दूर होंगे और महाराज जी भी और लोग भी सोचेंगे कि आप लोग कितना महाराज जी को चाहते हैं, कितना दिल से महाराज जी को प्रेम करते हैं। इसलिए लोग महाराज जी की कथा को जरूर से जरूर सुना करिए और जरूर से जरूर देखा करिए ताकि महाराज जी उस कथा को और भी अच्छे तरीके से समझा सके। और दोस्तों क्या लोग जानते हैं कि पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जी अपने गौरी गोपाल आश्रम के ठीक सामने एक नया आश्रम बनवा रहे जो कि बहुत ही बड़ा बना। उस आश्रम महाराज जी ने इस बात का ध्यान रखा माताएं जिस भी कक्ष में रहेंगे उसी कक्ष में रहने पीने खाने की व्यवस्था रहेगी ताकि महाराज जी जो भी सेवा चला रहे उस सेवा को और भी अधिकतर अच्छे तरीके से चला सके। वही दोस्तों आपको क्या लगता है हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।